जो हमारे पास सूत्र होता है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल 1, तथा दूसरा सूत्र होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल 1। लेकिन यहाँ यह सूत्र कब, जब ए बड़ा है बी से, और यह कब है, जब बी बड़ा है ए से। तो हमारे पास दो सूत्र चलते हैं दीर्घवृत्त के मानक सूत्र। अब हम बात करते हैं कि इनके अंदर जो हमारे पास जो नियता होती है दीर्घवृत्त की, जो नाभि क्या होती है, केंद्र क्या होता है, उसके बारे में बात करने वाले। तो सर्वप्रथम अगर बात करें कि इनके चित्र की, तो इसका चित्र बनाएं तो कुछ इस प्रकार बनेगा। यहाँ जो बी वाली अक्ष है उसकी वैल्यू कम आएगी, ये हो जाएगा A0 और ये हो जाएगा 0B। ये हो गई हमारे पास वाई एक्स, ये हो गई एक्स अक्स, माइनस एक्स हो गई, ये वाई हो गई, ये माइनस वाई हो गई। ठीक है, यहाँ ए बड़ा है बी से। और इसकी बात करें तो इसके अंदर बनेगा कुछ इस प्रकार। इसके अंदर क्या होगा, बी बड़ा होगा, तो ये हमारे पास हो जाएगा एक्स माइनस एक्स वाई माइनस वाई। तो ये हो जाएगा 0,B और ये हो जाएगा A,0। ठीक है, ये हो जाएगा दीर्घवृत्त का चित्र। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसके अंदर नियता, जो हमारे पास नियता होती हैं, वो नियता होती हैं यहाँ से गुजरती है नियता। दीर्घवृत्त की दो नियताएं होती हैं। ठीक है, इसी प्रकार इसमें किस प्रकार गुजरेंगे, इसमें वाई एक्स के लंबवत गुजरेंगे, एक्स एक्स के समांतर। अब सर्वप्रथम बात करते हैं कि इसके नियत जो उत्केंद्रता होती है, उत्केंद्रता ई का मान कैसे निकाला जाता है। तो जब ए का मान बी से बड़ा है तो इसकी उत्केंद्रता का सूत्र होगा 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। और जब बी बड़ा है ए से तब उत्केंद्रता कैसे निकलेगी, तब उत्केंद्रता का सूत्र होगा हमारे पास ई इक्वल √1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। ठीक है, अब बात करें जो हमारे पास नियता होती हैं, तो नियता दो हैं। दो नियता कौन कौन सी, एक तो ये हो गया x इक्वल ए अपॉन ई, और एक हो गया x बराबर माइनस ए अपॉन ई। दो नियता होती हैं दीर्घवृत्त में, दो नियता होती हैं। इधर वाली तो हो गई x बराबर माइनस ए अपॉन ई, और इधर वाली होगी x बराबर ए अपॉन ई। इसी प्रकार इसमें नियता देखें तो नियता इसमें क्या हो जाएगी, इसमें नियता हो जाएगी जो हमारे पास y है, क्योंकि इसमें y के इक्वल आएगा, तो y बराबर आ जाएगा हमारे पास b अपॉन ई, और दूसरी आ जाएगी y बराबर माइनस बी अपॉन ई। ये हो जाएगी नियता के समीकरण। अब हम बात करें कि जो इनके नाभि होती हैं, नाभि की बात करें तो नाभि के जो निर्देशांक हैं वो क्या हो जाएंगे, इसके अंदर नाभि के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, प्लस माइनस ए कोमा 0। ठीक है, और इसके अंदर नाभि के निर्देशांक क्या होंगे, इसके अंदर नाभि के निर्देशांक होंगे 0, प्लस माइनस BE। ये होंगे इसके अंदर नाभि के निर्देशांक। अब बात करते हैं नाभिलंब की लंबाई की। नाभिलंब की लंबाई, तो इसके अंदर नाभिलंब की लंबाई होती है 2B स्क्वायर अपॉन ए, और इसके अंदर नाभिलंब की लंबाई होती है, नाभिलंब की लंबाई, तो इसके अंदर नाभिलंब की लंबाई होती है 2A स्क्वायर अपॉन बी। कहने का मतलब जो बड़ा है वो नीचे आएगा, इसको ऐसे याद रख सकते हैं, जो बड़ा है वो नीचे आएगा। ठीक है, ये हो गई हमारे पास नाभिलंब की लंबाई। अब हम बात करें कि जो इसके अंदर जो दीर्घ अक्ष होती है, लघु अक्ष होती है, उसके बारे में बात करें तो दीर्घ अक्ष क्या है इसमें,
बात करें दीर्घ अक्ष, दीर्घ अक्ष, ठीक है। दीर्घ अक्ष पहले तो बात करें, इसमें दीर्घ अक्ष कौन सी है, एक्स अक्ष, और उसकी लंबाई क्या है, उसकी लंबाई है हमारे पास 2a। इसके अंदर दीर्घ अक्ष क्या है, इसके अंदर दीर्घ अक्ष है y अक्ष, ठीक है। और y अक्ष, उसकी लंबाई क्या है, लंबाई है हमारे पास इसमें अंदर 2b। अब हम बात करें कि इसके अंदर लघु अक्ष क्या है, लघु अक्ष, तो लघु अक्ष है इसके अंदर y अक्ष, ठीक है। और उसकी लंबाई कितनी है, उसकी लंबाई है 2b, क्योंकि ये हो गई दीर्घ अक्ष, ये हो गई लघु अक्ष। यहाँ से यहाँ तक की लंबाई क्या हो जाएगी 2b, और यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 2a अपने लिख दी। और इसके अंदर क्या हो जाएगी लघु अक्ष, इसके अंदर हो जाएगी लघु अक्ष अक्ष अक्ष, क्योंकि b बड़ा है इसके अंदर, जब तो b बड़ा है a छोटा है, तो लघु अक्ष ये हो जाएगी, दीर्घ अक्ष ये हो जाएगी। और इसकी लंबाई की बात करें तो वो कितनी हो जाएगी, तो लंबाई हो जाएगी हमारे पास 2a। ये हो गई लघु अक्ष और दीर्घ अक्ष की बात। अब हम बात करें जो हमारे पास केंद्र है, इसके अंदर केंद्र क्या है, मूल बिंदु, इसके अंदर भी केंद्र क्या है, मूल बिंदु। तो केंद्र दोनों में क्या रहेगा, सेम। केंद्र क्या है 0,0, इसके अंदर भी केंद्र क्या है 0,0, कहने का मतलब मूल बिंदु है। ये हो गई हमारे पास केंद्र की बात। अब हम बात करें कि जो हमारे पास इसके अंदर नाभिलंब है, जो नाभिलंब होता है उसके शीर्षों के निर्देशांक क्या होते हैं। तो नाभिलंब के अंदर जो शीर्षों के निर्देशांक होते हैं वो होते हैं, इसके अंदर शीर्षों के निर्देशांक की बात करें तो इसके अंदर शीर्षों का निर्देशांक होता है ±a कोमा ±b²/a। ये क्या है, नाभिलंब के शीर्षों के निर्देशांक, नाभिलंब के शीर्षों के निर्देशांक। इसी प्रकार इसके अंदर लिखना चाहें तो इसके अंदर क्या आएगा, इसके अंदर सेम वही आएगा, a²/b आ जाएगा। इसके अंदर आएगा नाभिलंब के शीर्षों के निर्देशांक देखेंगे तो इसके अंदर आएगा ±a²/b, और यहाँ आ जाएगा ±be। इसके अंदर नाभिलंब के शीर्षों के निर्देशांक ये हो जाएंगे और इसके अंदर ये हो जाएंगे। तो ये थे हमारे पास जो दीर्घवृत्त होता है उसके मानक समीकरण, 2 मानक समीकरण होते हैं, और उसकी कंडीशन a बड़ा होता है b से और जब b बड़ा होता है a से, तो इसके अंदर उत्केंद्रता का सूत्र चेंज होता है और नियता के समीकरण भी चेंज हो जाते हैं। नाभि के जो नाभि होती है उसके निर्देशांक और नाभिलंब की लंबाई, फिर देखा दीर्घ अक्ष लघु अक्ष क्या होती है, फिर केंद्र दोनों का सेम रहता है और नाभिलंब के शीर्षों के निर्देशांक इस प्रकार डिफाइन होते हैं। तो ये थी हमारे पास दीर्घवृत्त के मानक समीकरण की बात। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।